लिए, सारा व्यापार समाज के लिए, सारा शासन प्रशासन समाज के लिए, सारा धर्म और व्यवस्था सब कुछ समाज के लिए। ये ठीक लग रहा है? सच्चाई तो ये है कि सारे एफर्ट समाज को मजबूत बनाने की जगह में समाज हम सब की धरोहर है, आने वाली पीढ़ियों का बैंक है। उस समाज रूपी लॉकर में, उस समाज रूपी बैंक में हमने जो जमा कर दिया वो आने वाली पीढ़ियों को मिल जाएगा। हाँ, जोर से ताली बजा सकते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो मैंने समाज रूपी जिंदगी भर की मेरी कमाई का मतलब इतना ही है कि जो मैंने समाज रूपी बैंक में जमा किया है वो मेरी आने वाली पीढ़ियों को मिलने वाला है। आपका बैंक का लॉकर आपको नहीं मिलने वाला। आपने बैंक में पैसा जमा किया है और आपके बच्चे में सद्बुद्धि नहीं है तो उसका दुरुपयोग करेगा कि सदुपयोग करेगा? अभी बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम यह है कि माँ बाप के स्टेटस को वो टेकन फॉर ग्रांटेड मान के बचपन से उस स्टेटस के साथ, उस अहंकार के साथ पलते हैं। ये बात पहुंची कि नहीं? ये बात पहुंची कि नहीं? है ना? वो मेहनत माँ बाप ने 40 साल में, 50 साल में की थी या 20 साल में की थी, उस मेहनत को बच्चे टेकन फॉर ग्रांटेड ये मानते हुए कि ये तो हमारा है, जबकि वो आपका व्यक्तित्व नहीं है, वो आपकी कैपेसिटी अभी नहीं है ना? उसमें से आप सहयोग ले सकते हो, लेकिन वो अहंकार के रूप में वो डेवलप होता है और अहंकार के रूप में चीज़ें आगे जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारी कोशिश ये थी कि समाज मजबूत हो, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा कि सब लोगों ने मिलकर समाज रूपी बैंक का शोषण किया और समाज रूपी बैंक आज लगभग खाली होने की स्थिति में है। क्या करेंगे? बैंक को वापस जमा करेंगे। क्या जमा करेंगे? क्या काम है, क्या काम है जो कि कोई नहीं करेगा, जो केवल समाज करेगा? समाज मतलब परिवार करेंगे। उस काम को दूसरा कोई नहीं कर सकता है। परवरिश बच्चों की, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों की परवरिश क्या कोई कंपनी करेगी? कोई राजनीतिक पार्टी करेगी? कोई व्यापारिक संस्थान करेंगे? कोई धार्मिक संस्थान करेंगे? है ना? तो बच्चों की परवरिश, और परवरिश का मतलब, परवरिश का मतलब, परवरिश का मतलब केवल कपड़े और लैपटॉप और उसको टैबलेट दे देंगे? परवरिश का मतलब, परवरिश का मतलब जीना। किसका जीना? माँ बाप का जीना। उसको कुछ नहीं देना है, आपको जीना है। हमको सोचते हैं अभी हम देने के लिए पैदा हुए हैं, है ना? तो सार बात ये निकली कि हम माँ बाप के रूप में कैसे जिएं, हम माँ बाप के रूप में कैसे जिएं, ताकि हमारे बच्चों को हमको देख के एक मानव का साइज पता चल सके कि मानव ऐसा होता है। इंजीनियर बनना है ये छोटी बात है। छोटी बात है इन द सेंस ये जिंदा रहने के लिए आवश्यक बात है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कि खेती करना है, कि गाय पालना है, कि फैक्ट्री चलाना है, ये जिंदा रहने के लिए मेरी आवश्यकता है। पर जिंदा रहने की आवश्यकता किस बात के लिए है? जिंदा रहने की आवश्यकता इस बात के लिए है कि मैं अपने आप में मानव के रूप में अपने आप को पा सकूं, मैं खुद को पा सकूं। यदि मैंने पहले भी कहा था, जिसकी खुद से बात हो गई, जिसकी अपने से बात हो गई, उसकी अपनों से बात हो जाएगी। तो सही अर्थों में कहा जाए तो आने वाली पीढ़ी को, जो आपने कहा कि सही अर्थों में मानव होने के लिए वातावरण दे सकें, और मानव होने के लिए वातावरण देने का मतलब है हम मानव के रूप में जिएं, हम उस भाव और विचार के साथ में जिएं, हम उस कार्य और व्यवहार के साथ में जिएं कि हमको देख के बच्चे को ये भरोसा हो जाए कि हाँ, मानव ऐसा होता है। ये तो रहा भाव। इसके लिए कार्यक्रम क्या करना होगा? ये एक माँ बाप अपने घर में कर लेगा? ये काम एक माँ बाप अपने घर में कर लेगा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। फिर क्या करना होगा? तो माँ बाप को आपस में मिलना होगा। तो मेरा सीधा सीधा इशारा है, तो एक दिन मैं देख रहा था, देखिए प्री प्राइमरी की लगभग 10-12 चेन भारत में है।
यूरो किड्स, किड्जी, सैमरॉक, बचपन और रेनबो, बटर क्या, वंडर किड्स, ठीक, जैक एंड जिल, ठीक। और एक एक चेन के पास 1000 स्कूल, 2000 स्कूल, 2500 स्कूल, इस तरह से है। तो जो भी प्रयास उन्होंने किया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सही मायने में देखें, एक 5 साल की उम्र के छोटे बच्चे को किस चीज की जरूरत है ना भाई। जब हम प्री प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो 5 साल से नीचे की बात कर रहे हैं, लगभग 5-6 साल के नीचे की बात कर रहे हैं। तो 5-6 साल के बच्चे को सही मायने में क्या चाहिए? उसको तो माँ चाहिए, उसको तो माँ चाहिए। और उसको वो वातावरण, सही अर्थों में देखा जाए तो उसको भाव प्रधान शिक्षा की आवश्यकता है ना। उसको वो नंबरिंग सिस्टम गिन ले, उसकी उंगली, छोटी छोटी उंगलियों में पेंसिल डाल डाल के A for एप्पल लिखवाओ, इसकी आवश्यकता शायद अभी नहीं है। उसको किसी एक श्रेष्ठ आचरण उसको स्वीकार हो जाए। 6 साल की उम्र के बच्चे को एक श्रेष्ठ आचरण स्वीकार हो जाए, है ना, वो श्रेष्ठ मानव के साथ जी के होगा। मैं कुछ शब्द बोलते बोलते रुक रहा हूं क्योंकि किसी कोई हर्ट मत हो। मेरा 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 बहुत विनम्रता के साथ ये कहना है कि देखो, अभी समाज की स्थिति ऐसी है कि हमारे लिए टीचिंग एक रोजगार है ना। लोग अन्यथा नहीं लें। ये कम से कम प्री प्राइमरी और ये तमाम चीज़ों में आप जाके देखते हो तो आप 1000 रुपये पर मंथ और 2000 रुपये पर मंथ, 3000 रुपये पर मंथ की टीचर आपको प्री प्राइमरी स्कूलों में कितने आजकल क्या चलता होगा? है 5000 तो थोड़ा अच्छा वाला हो गया। यदि गली मोहल्लों में जो प्री प्राइमरी चलते हैं, है ना, 2000, 2500, दो भी कुछ चलता होगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा कि सभी लोग, है ना, किसी की जरूरत होगी, वो सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन एक बच्चे को जिस क्वालिटी की जरूरत है, मैं दूसरी बात भी पूछ सकता हूं आपसे, आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उन स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ के कितने लोग उन्हीं स्कूलों में टीचर होना चाहेंगे? कोई नहीं। फिर से रिपीट कर देता हूं, आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हीं स्कूलों में पढ़ के आप में से कितने लोगों के बच्चे टीचर होना चाहेंगे उसी स्कूल में? कोई नहीं। इसका मतलब आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन आता है? आपके बच्चों से कम कैलिबर के लोग आएंगे कि आपके बच्चों से ज्यादा कैलिबर के लोग आएंगे? क्या लग रहा है? मेरी भाषा आप तक पहुंच रही है कि नहीं? आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके बच्चों से कम कैलिबर के लोग वहां आएंगे कि ज्यादा कैलिबर के लोग वहां आएंगे? क्योंकि आपका बच्चा तो वहां टीचर होना नहीं चाहता है, तो नेचुरल है कम कैलिबर के लोग आएंगे। तो हमारी स्थिति ये है, शिक्षा के मामले में हमारी स्थिति ये है, यही नहीं IITs तक चले जाएं तो लगभग सारी स्थिति ये है कि बच्चों के पोटेंशियल से कम पोटेंशियल लोग टीचर के रूप में उनके सामने खड़े होते हैं। ये बच्चे शिक्षा के प्रति जो बहुत रिबेलियन हुए हैं, जो ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसके बड़े कारण ये भी हैं कि उनके व्यक्तित्व को देखकर उनसे सीखने का मन नहीं होता है। यदि आपको यहाँ 7 दिन के लिए बुलाया गया और कोई आपको देख के, टीचर को देख के आपको ये लगे कि यार ये हमारा टाइम पास कर रहा है, आप में से कितने लोग रुकते? फिर हम कैसे उम्मीद करें कि बच्चा झेलता रहे और बैठा रहे और वो सुनता रहे, है ना? तो इसका मतलब है यदि क्लासरूम में शोर है, इसका मतलब है कि टीचर कुछ ऐसा नहीं दे पा रहा है जिससे कि उसको, है ना, जिससे कि यदि मजा नहीं आएगा तो आदमी शोर मचाएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला? करना क्या है? करना क्या है? कौन सी शिक्षा का? तो देखिए, मैं सीधे सीधे, मैंने शुरू में शिविर को शुरू करने के पहले कहा था कि पिछले 15-20 सालों में जो भी काम हम लोगों ने किया, उस सारे के निष्कर्ष के रूप में, निचोड़ के रूप में जो एक बात ध्यान में आती है वो ये आ गई कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली एक जिम्मेदारी हमको हाथ में लेनी होगी। हम केवल परिवार में अध्ययन करेंगे और अपने बच्चे से बात कर लेंगे और बाकी वातावरण ऐसे ही बना रहेगा, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है।
तो क्या करेंगे? यहाँ पर फिर से एक बार धन की बात आ जाती है, क्योंकि आजकल लड़कियाँ वर्किंग हो गई हैं। क्या हो गई हैं? वर्किंग हो गई। हाँ, तो वो नेचुरली अपने बच्चों को स्कूल में डाल के वो निवृत्त हो जाती है। वो समझेंगे वर्किंग होने की आवश्यकता कैसी है और क्या उसका मामला है, पर मैं अभी तो केवल भाव रूप में इसको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये निकल के आया कि कम से कम एक मोहल्ले में उपलब्ध सारे प्री प्राइमरी के बच्चे, जिन्होंने बच्चे पैदा किए उनकी जिम्मेदारी है या किन्हीं सरकारों की जिम्मेदारी है या किन्हीं प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी है? हाँ, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। कम से कम प्री प्राइमरी के बच्चे, तो कितने लोग हैं जिनको लगता है, अभी हम एक प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, लास्ट दिन हो सकता है और कुछ गहरी बात करेंगे, कितने लोगों को लगता है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को आउट ऑफ लव, सैलरी नहीं, आउट ऑफ लव, फिर बाय द वे कोई हमको योग्य व्यक्ति मिलता है और उसको सैलरी की आवश्यकता है तो समाज उसकी जिम्मेदारी ले ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि, है ना, कि ये काम नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम आउट ऑफ लव मिनिमम कंडीशन है। केवल जॉब नहीं चलेगा, लव के साथ आपकी आर्थिक आवश्यकता भी होगी तो कोई मिलजुल के उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन आप में से कितने लोगों को लगता है कि कम से कम प्री प्राइमरी एज के बच्चों की जिम्मेदारी समाज को, उन माँ बाप को, उन परिवारों को स्वयं लेने की जरूरत है? ठीक, ये एक सैद्धांतिक बात हुई। सभा में बैठे हुए कितने लोग इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, यदि ये कार्यक्रम रायपुर में हम सोचते हैं, बाकी जगह भी सोच सकते हैं, तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा? सीधी सीधी जिम्मेदारी। ठीक, फिर जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उनकी योग्यता कैसे विकसित हो कि वो सही मायने में ऐसा जी सकें और ऐसे बच्चों को नर्चर कर सकें, उसके लिए कोई विधिवत फिर कोई बात आगे सोचेंगे। कैसा लगता है? ठीक लग रही बात? सहमति? जोरदार तालियां। देखिए, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। इस देश में पहले से ही बहुत सारे धार्मिक पृष्ठभूमि के तंत्रों के द्वारा संस्कार शालाएं चलाए जाने की बात होती रही है। चूंकि वो कंटेंट प्रीचिंग वाला था, इसलिए वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन को हिट नहीं कर रहे थे। अब जो कंटेंट उपलब्ध हुआ है वो पूरी की पूरी मेन स्ट्रीम एजुकेशन को पोषण देता है, पूरी की पूरी एजुकेशन, ये पूरा का, इसलिए मैंने टॉपिक का नाम दिया था शिक्षा और व्यवस्था के मानवीयकरण में मेरी भूमिका। तो क्या मेरी भूमिका होगी? चलो प्री प्राइमरी स्कूल से शुरू करेंगे। बच्चे हमने पैदा किए थे, बच्चे हमारे हैं, इनको संस्कार देना, इनको समझ देना, जीने की समझ देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कोई कंपनी आके नहीं देगी। और ये मैं बिल्कुल बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि जितना परिवार टूटेगा उतना कंपनियों के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना आदमी अकेला होगा उतना सामान की शरण में जाएगा, जितना आदमी अकेला होगा उतना सरकार की शरण में जाएगा, जितना परिवार मजबूत होगा उतना समाज मजबूत होगा, उतना ही कंपनी और सरकार समाज के पोषण के लिए काम करेंगे। ये बात ध्यान में आती है? कभी कभी मेरे को लगता है यार मैं ही सोच सोच के बोलते रहता हूं, यार कुछ पहुंचता भी है। तो कितने लोगों तक बात पहुंच रही? ठीक, हाँ। आप क्या करती हो? पहले हम अपनी बात बोलें। पहले आप अपना परिचय बताओ। सुनीता त्रिपाठी, एज ए असिस्टेंट टीचर। अच्छा जी, कहाँ पढ़ाते हैं? शहडोल में। शहडोल, हाँ। क्या स्कूल में? जी, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि बच्चे का एडमिशन जब अपन कराने जाते हैं स्कूल में, छोटे बच्चों का, जहाँ पे अपन छोटे बच्चों की बात करें तो स्कूल देखते हैं, स्कूल की साज सज्जा देखते हैं, उसका ग्राउंड देखते हैं, उसकी कुर्सियाँ टेबल देखते हैं, उसकी लाइटें देखते हैं, उसमें टीचर नहीं देखते हैं। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों नहीं देखते हैं? और सब लोग चाहते ये हैं कि नौकरी मुझे सरकारी मिले, बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालते। क्यों? वहाँ पे देखे ना आप टीचर कैसे हैं, उनकी क्वालिटी देखे ना आप कैसी है। यदि ये अवेयरनेस बढ़ेगी, जब वो बच्चों को नहीं मिलेगा हमारे सामने, जैसा आपने कहा कि उस हिसाब से टीचर नहीं है,
वो सिखा ही नहीं पा रहा है उन बच्चों को, क्योंकि बच्चे माँ बाप से ज़्यादा टीचर से समझते हैं, सीखते हैं। बिल्कुल, तो फिर ऐसा है। बिल्कुल। देखिए ये जो बात बोल रही हैं ये इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या चीज़ है अद्भुत कि एक बच्चा, हम कह रहे हैं कि एक बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, किसी बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दिया गया, लेकिन हर बच्चा सीखने समझने के मामले में अपने माँ बाप की तुलना में टीचर पे ज़्यादा विश्वास करता है। और टीचर हमारा समाज में वो आदमी हो गया जिसको हमने सबसे रिजेक्टेड आदमी मान लिया या सबसे कमज़ोर आदमी मान लिया। हमारा बेटा IIT करके वो चमड़े का काम करने में को लेदर इंजीनियरिंग बोलने से वो बड़ा हो जाता है ना, वो लेदर इंजीनियरिंग करता है। ठीक, आदमी बनाना छोटा काम है। इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का, बीएड का कोर्स 1 साल का। तो आदमी बनाने के लिए कुछ समझने सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मशीन के साथ काम करने के लिए 6-8 साल मेहनत करने की जरूरत है। मशीनों के साथ देश का क्रीम काम करेगा, आदमी के साथ, है ना, कमजोर आदमी काम करेगा, या जिसको बाकी जगह सफलता नहीं मिली वो आदमी के साथ काम करेगा। क्योंकि हम लोगों को भी बच्चे महत्वपूर्ण नहीं है, हम लोगों के लिए भी पैसा महत्वपूर्ण है। यदि हम लोगों के लिए बच्चे महत्वपूर्ण होते तो हम लोग फिर जाके टीचर की पर्सनैलिटी देखते, टीचर को भी आपका, हम फिर जाके मैं पूछता स्कूल वालों से, मैं टीचर से मिलूंगा, टीचर खुश है कि नहीं है, फिर मैं ऐसे पूछता। और फिर मैं ऐसे क्यों करता, फिर मैं भी किसी स्कूल में जाके 2 घंटे पढ़ाऊंगा। मैं शाम को टीवी खोल के देखने की बजाय मैं जाके किसी स्कूल में जाके 2 घंटे लगा के आऊंगा, है ना, ताकि मैं कुछ बच्चों को दे सकूं। तो ऐसा करके टीचर को अलग से कुछ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सब माँ बाप ही टीचर हैं। हम सब माँ बाप ने इतने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ली है तो कोई दूसरा हमारे बच्चे की जिम्मेदारी क्यों ले लेगा। देखो कहने की बात नहीं है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि जब हम लोग बच्चे थे तो पूछते थे माँ बाप से बच्चे कहाँ से आते हैं। तो उस समय पुराने घरों में छत के बीच में एक छेद होता था रोशनी आने के लिए। तो हमको बचपन में बताया गया था भगवान यहां से देता है, ऐसा हमको बचपन में बताया था। तो भगवान, बच्चे कौन देता है, भगवान दे देता है। तो हमारी फैमिली तो ऊपर वाला प्लान करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे बच्चे आए तो अब इनके मुंह से एक शब्द हमको सुनने मिलने लगा कि अब हम फैमिली प्लान कर रहे हैं, या अभी हमने प्लान नहीं किया है। अच्छा यार, इस प्लान भी होती है ये, तो हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो पता था ऊपर वाला देता है। तो कम से कम ये अकल आई ना कि कब मेरे को बच्चे चाहिए, कब तक मेरे को बच्चे नहीं चाहिए, और क्यों मेरे को बच्चे चाहिए। और ऐसे कितने माँ बाप हैं जिन्होंने शादियां की और बच्चे नहीं करने का निर्णय लिया कि इस दुखद संसार में हम ही आके दुखी हैं, तो मैं और किसी को लाना नहीं चाहता। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। एक से काम और नहीं, और शादी हो और बच्चे नहीं हो तो लोग पूछेंगे डॉक्टर को दिखाए क्या। तो एक होना जरूरी है ताकि लोग तंग नहीं करें। लेकिन इस पूरे परिवेश में मुझको लगता है कि हमने पैसे को इम्पोर्टेंट माना, तो जिंदगी भर पैसे के लिए काम किया, अपने बच्चे को भी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए तैयार किया, परिवार टूटने की सीमा तक बच्चों को पैसे के लिए प्रेरित किया। बस पैकेज मिलना चाहिए, परिवार जहाँ जाए जाने दो। ठीक, आज सब कुछ भोग के वापस हमको लगा है नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। घर भी ठीक हो, मकान भी ठीक हो, गाड़ी भी ठीक हो, है ना, पर ये मन ठीक होना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार मन ठीक रहेगा, मन ठीक नहीं है तो आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी सही, क्या फर्क पड़ता है, कौन उसको एंजॉय करेगा। मन ठीक नहीं है, घर में झगड़ा हो गया, क्लेश हो गया, उसके बाद खाना कितना भी अच्छा सही, तो कितना ही अच्छा खाना हो, कितने ही अच्छे कपड़े हों, कितनी अच्छी गाड़ियां हों, कैसे ही घर हों, यदि मन ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो क्या कार्यक्रम निकला, क्या कार्यक्रम निकला, मोहल्ला मोहल्ला प्री प्राइमरी स्कूल चलाना, धीरे से प्राइमरी स्कूल चलाना, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, ये निस्वार्थ जिम्मेदारी है। कहीं से भी कमाओ, शिक्षा में लगाओ। है ना, है, लिख डालिए कुछ क्या समझ में आया, लिख डालिए इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया।
नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ जी, लिख डालिए क्या समझ में आया, इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया। भैया, मेरे लिए इस सेशन का जो टेक होम है वो ये है कि अपने स्वार्थ से बाहर निकल के समाज हित के लिए जो हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हाँ, मेरे को लगता है कि शायद हम सच्चे अर्थों में स्वार्थी हो जाएं, स्वयं के अर्थ को जान सकें, स्वयं के होने के पर्पस को पहचान सकें, सही अर्थों में स्वार्थी हो जाएं। मतलब जो आर्थिक या जो सेल्फ सेंटर्डनेस है उससे बाहर निकल हाँ, यदि मैं उसी को मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि जब और चर्चा करेंगे, एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है यार मेरी आवश्यकताएं तो इतनी ही हैं, उसके बाद तो मेरे को खुशी की तलाश है ना, मैं खाना कितना खाऊंगा। मैं ज़्यादा कमाता हूँ तो ज़्यादा नहीं खाता हूँ ना, मैं ज़्यादा कमाता हूँ तो मेरे शरीर का साइज़ 4 फुट बढ़ जाता है और ज़्यादा बड़ा कमरा चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक बार वो बड़ी तृप्ति आती है तो ये फिजिकल नीड्स के लिए जो इतना दूसरों, अपने भीतर का खालीपन है जो दूसरों को बहुत कुछ दिखाने के लिए इकट्ठा करता हूँ, अपना अंदर वाला भर जाता है तो अपने मौज में जीता हूँ। हाँ जी, कितने लोगों को लगता है कि ये मोहल्ले मोहल्ले प्री प्राइमरी प्रोग्राम प्रैक्टिसेबल है? कैसे, आप लोग बताएं कैसे प्रैक्टिसेबल है? माइक, मोहल्ला मोहल्ला, हाँ हाँ, माइक दीजिए, आगे माइक दीजिए। हेलो, 4:25 बचाएंगे ना? हाँ जी, सॉरी, बोलिए। जो वर्किंग है वो हाँ। अपने बच्चों को आया पे छोड़ती हैं। हाँ, तो आया पे जो छोड़ती अभी हैं, बिलासपुर में हमारे मित्र रहते हैं, दोनों वर्किंग थे बिलासपुर, उनका पड़ोसी में बुजुर्ग रहा, घर में बच्चे और बुजुर्ग रहेंगे, बाकी तो सब कमाएंगे अब। हाँ, ठीक, अब बुजुर्ग दोपहर में रोने की आवाज सुनते थे और कई बार वो आवाज इतनी दर्दनाक सी होती थी कि वो पीड़ित हो, फिर वो झांक झांक के देखने लगा। तो कहीं उसको झांक, घर में ऊपर नीचे चढ़ के कहीं से झांकने की जगह मिल गई, तो वो दोपहर में खाना खिलाते समय उसको बहुत मारती थी। यही हो रहा है। ठीक, यही हो रहा है। तो उसने बताया भाई देखो तुम्हारे बच्चे के साथ रोज ये हरकत होती है। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने कहा तुम मेरे साथ रहो और तुम देखो। ये बिलासपुर की घटी घटना है। ये हो रहा है सर, ये हम लोग रोज देख रहे हैं। तो और आने वाली पीढ़ी आयाओं के हाथ में पलेगी। हाँ, 8 से 10 घंटा वो उनके पास रहती हैं, वो जैसे चाहे उसको हैंडल करती हैं। और फिर आप क्या क्या होता होगा। ठीक हो गया। तो ये तो प्रॉब्लम की चर्चा हो गई। सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए बढ़ना होगा हम ही लोग को, जो अभी सीख रहे हैं, आगे जो भी हमारा अच्छा है वो बच्चों को दे सकते हैं। अभी कितने लोगों के मकान ऐसे हैं कि उसमें रहने वाले लोग ज्यादा हैं, मकान बड़ा है? हाथ उठाइए। कितने लोगों को लगता है कि मकान बड़ा है, लोग कम है? ठीक, मिमी हाथ नहीं उठा रही है। तो मैं जिसके घर में जानता हूं उसका तो मेरे को पता ही है। तो अभी लगभग शहरों में स्थिति ये है कि लोग कम हैं, मकान बड़े हैं।
तो मेरे घर में, मेरे ड्राइंग रूम में एक क्लास चलेगी। मेरी पढ़ाने की योग्यता होगी तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप पढ़ाने आ जाओगे। सर मेरा एक सजेशन है। तो ना बिल्डिंग की जरूरत होगी, कम से कम प्री प्राइमरी स्कूल के लिए बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है ना। और बच्चों को रोज नए क्लासरूम मिलेंगे। और यदि इतनी आत्मीयता होगी, हम उस कार्यक्रम को इतना ऑन करेंगे, तो यदि एक बच्चा मिनिमम प्राइमरी मतलब 3 साल प्री प्राइमरी, और थोड़ी सी हमारी हिम्मत और बढ़ गई तो प्राइमरी, भाई साहब यदि 3 से 8 साल एक बच्चे को समाज का पोषण मिलेगा कि इतने लोगों ने मिलके मुझको संभाला है, इतने लोगों ने मिलके मेरे को एजुकेशन दी है, मुझको जिंदगी दी है, उसका समाज के प्रति भाव होगा कि नहीं होगा? उसको समाज को लौटाने के, जैसे मेरा दीन बंधु है ना, दीन बंधु हाँ, जैन बंधु और जगबंधु और दीन बंधु उलझ गया। यदि दीन बंधु ने कल, उसने तो अपने फ्लो में कहते कहते कुछ कह दिया, पर मेरे को तो वो बात छू गई ना, है ना। दीन बंधु के पिता यदि पूरे गांव के सहयोग से अपना घर चला रहे थे, एक ब्राह्मण होने के नाते, और एक जो भी पूजा पाठ वो करते थे, तो उस गरीब घर में जहां 2 रोटी की समस्या, दीन बंधु ने, मेरे को लगता है कि ये शेयरिंग करने में कुछ बुरा नहीं है, दीन बंधु ने कहा कि हमारे घर में इतनी भी गरीबी थी कि मैं, बहन और माँ, हम तीनों खाने को 3 थाली में नहीं रख सकते थे, इतना खाना होता ही नहीं था, तो हम धीरे धीरे खाते थे ताकि माँ खा ले, माँ धीरे धीरे खाती थी ताकि हम खा लें। उस बैकग्राउंड से एक बच्चा आता है और वो ये सोचता है कि मेरा शरीर इस गांव के अन्न से बना है, तो गांव की समस्या दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। क्या बात, ये है रईसी। हाँ जी बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए अब। सर जैसे अभी एक चलन है किटी पार्टी, एक हर महीने किसी एक मेंबर के यहाँ जाके पार्टी करते हैं, वैसे ही हमारा एक मोहल्ला है, उसमें अगर 10 घर हैं, एक दिन एक के घर में सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, दूसरे दिन दूसरे के घर में सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो रोज नए क्लासरूम, रोज नए टीचर, रोज नई बिल्डिंग, मौज ही मौज। सर मैं है हाँ, और लेडीज को फिर किटी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया हाँ जी, मैं बोल रही थी हाँ, कि जैसे संस्कार शाला हर मोहल्ले में खुलने की बात हो रही है, मतलब हर गांव में, हर घर में, तो ये खुलना ही चाहिए। और हम लोग जो काम कर रहे हैं अभी शिक्षा पे, तो हर बच्चा, हर पालक अपने बच्चों को घर में पढ़ने का माहौल दे, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। लेकिन अभी हम लोग देखने को ये मिल रहा है, अभी लेटेस्ट में 4 दिन पहले हमारी टीम के साथ हमने बैठक किया, बोले कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो ये उनसे ये निकला कि दीदी पालक तो बोलते हैं कि बच्चे हमारी बात ही नहीं मानते। और तो मैं बोली कि भाई बात क्यों नहीं मानते, ये पहले जानने की कोशिश करो। बोले पालकों को पता ही नहीं है कि बात क्यों नहीं मानते। तो मैं बोली ये तो बड़ी अचरज वाली बात है कि पालकों को ही पता नहीं कि बच्चे क्यों बात नहीं मानते, बच्चे की रुचि किस में है। और यही चीज़ स्कूलों में भी जाके देखने को मिलती है कि स्कूल में भी बच्चे शिक्षकों की बात नहीं मानते, हल्ला करते रहते हैं। तो ये मतलब कहीं ना कहीं ये संस्कार वाली ही बात है या जीने वाली ही बात है कि वो अपने परिवार से भी नहीं देखे, शिक्षकों में भी ये चीज़ नहीं देखे। जी, तो देखिए मेरे को लगता है कि यदि आपके सामने ये बात की जा रही है तो पिछला 8 साल सफलतापूर्वक प्रयोग करके ये बात की जा रही है। वीआईपी रोड पे इस धर्मशाला से वॉकिंग डिस्टेंस में अभिभावक विद्यालय है। देखिए विद्यालय का नाम ही अभिभावक विद्यालय होगा, क्यों? क्योंकि विद्यालय अभिभावकों की, पेरेंट्स का जॉइंट एक्सप्रेशन है। बच्चे हमने आपने पैदा किए थे, हमारे लिए सबसे कीमती चीज हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को सबसे कीमती चीज मिले, है ना, यदि वो उपलब्ध कराना है तो ऐसा विद्यालय जो अभिभावकों के द्वारा संचालित है। अभिभावक विद्यालय का मतलब है अभिभावकों के द्वारा संचालित विद्यालय। और जो माँ बाप उस आचरण के साथ जीना नहीं चाहते, उनके बच्चों का एडमिशन उसमें नहीं होगा। इसलिए एडमिशन के लिए शर्त होगी कि यदि तुम घर में वैसा आचरण करोगे, क्योंकि विद्यालय में जो आज टाइम है वो 4 घंटे है, बाकी तो 18 घंटे आप जी रहे, तो जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार नहीं है उनका एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ठीक रहेगा कि नहीं?
जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी हम क्यों लेंगे? तो जो माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। अभिभावक विद्यालय के रूप में लगभग 50 बच्चे हैं और 25 टीचर्स हैं। बिना सैलरी के ये सभी टीचर्स पिछले 8 साल से, और बिल्कुल कोई अंबानी के घर से नहीं आती हैं, सभी हम बिल्कुल सामान्य साधारण परिवारों से हैं, है ना। लेकिन अपने अंदर वो मोटिवेशन है, पढ़ाने का जो खुशी है, जो मज़ा है, जो तृप्ति है, वो तृप्ति इनके पास है। मैं सोचता हूँ जितनी बहनें उपलब्ध हैं अभिभावक विद्यालय की, वो सामने आ जाएं। अभिभावक विद्यालय की सारी बहनें सामने आ जाएं। उनमें से कुछ बहनें यहाँ उपलब्ध हैं अभी। आइए आइए आइए, आपका सम्मान करना हमारे लिए सम्मान की बात है। और एक परिचय और महत्वपूर्ण यहाँ पे है, हमारे मित्र हैं, आ जाओ, दोनों आ जाओ, पीछे पीछे, हाँ आइए आइए, मैं नाम मिस कर रहा हूँ ना। विधि बहन के बाजू में रविकांत भाई और उनकी धर्मपत्नी। रविकांत बेसिकली आईआईटी कानपुर से हैं और पटना में आईआईटी की कोचिंग देते हैं और फुल टाइम इस दर्शन को समझने जीने के लिए समर्पित हैं। आपकी धर्मपत्नी है। तो ऐसे बहुत सारे युवा लोग हैं जो अपनी फुल टाइम इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए, और आने वाले कॉन्सेप्ट का इतना ही मतलब है कि आने वाले बच्चों को हम सही शिक्षा दे सकें, उसके लिए समर्पित हैं। ऐसी एक बड़ी टीम है। हाँ जी, माइक लीजिए फटाफट, अपने शायद एक एक दो शब्द बोल के थोड़ा आपका परिचय हो जाए। हेलो हेलो, मेरा नाम सुचित्रा श्रीवास्तव है। आवाज़ आ रही है सबको? हाँ। पिछले 8 वर्ष से मैं विद्यालय में हूँ और हमारा विद्यालय 5 दिन का लगता है हफ्ते में, और पूरा 5 दिन जाती हूँ फुल डे। वापस घर आके भी विद्यालय का ही काम चलता रहता है। मतलब 24 आवर्स हम विद्यालय में ही लगे हैं, समर्पित पूरा। बस ये विद्या से जुड़ने के बाद हमारा लक्ष्य भी यही हो गया था कि शिक्षा में ही काम करना है। जैसे विद्यालय ओपन हुआ हम पूरे परिवार ही लगे हुए हैं। मेरी सिस्टर भी है, अभी शायद बैठी होगी, ड्राइंग सिखा रही है बच्चों को। तो हम पूरा परिवार ही समर्पित हैं और दोनों बहन मिलके ही करते हैं यहाँ पे। मैं पूरे 5 दिन जाती हूँ, बहुत तृप्ति है, बहुत ज़्यादा तृप्ति है। मतलब पूरे टाइम खुशहाली बनी रहती है। बच्चे ये पूछते हैं कि संडे को विद्यालय बंद क्यों रहता है? अभी भी जो बच्चे सब जो है? इनका बेटा पढ़ता भी है, और अभी भी जो नए बच्चे सब ज्वाइन हुए हैं उनको भी इतना अच्छा लग रहा है, तो वो बोलते हैं कि इस विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। पर वो दूर रहते हैं, तो बहुत खुश हैं बच्चे और बहुत ही अच्छा लगता है। आगे से नमस्ते, मेरा नाम चानी चावड़ा है। मैं भी इस विद्यालय में शुरू से हूँ, 8 वर्ष हो चुके हैं, और अभी हमारा एक मिडिल स्कूल है जो छोटी में है। तो मेरा बच्चा भी यहीं पर पढ़ता है। और जैसा कि सौम्या बार बार बता रहे हैं कि इस शिविर का उद्देश्य ये है कि सारे शिविर बंद हो जाएं, तो अभी जो हमको प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता पड़ रही है वो ना पड़े, इसलिए हमारे विद्यालय का पूरा कंटेंट चेतना विकास मूल्य शिक्षा का हम सभी शिक्षिकाएं और पूरे देश भर से जो हमारी टीम है मिलके तैयार करते हैं। और हमारे आचरण ही बच्चों का सिलेबस है, ये ध्यान में रखते हुए हर टीचर अपने आचरण के द्वारा प्रस्तुत होती है। ऐसा नहीं कि बुक्स में हम कुछ और पढ़ा रहे हैं और जिस धीरता वीरता उदारता की बात कर रहे हैं वो हमें दिखे नहीं। तो यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, चांदनी बहन ने जो बात कही, यदि सही मायने में देखें तो सबसे पहले बच्चा अपने कोर्स की बुक नहीं पढ़ता है, वो टीचर को पढ़ता है। आज हम सभी किसी स्कूल में किसी क्लास में पढ़े हैं, हम में से कितने लोगों ने टीचर की एक्टिंग नहीं की है और उनकी मिमिक्री नहीं की है? ठीक है। तो इसका मतलब है कि टीचर को, यदि टीचर के प्रति बच्चे के मन में सम्मान पैदा हो गया, जिस टीचर के प्रति सम्मान पैदा हो गया उसके सब्जेक्ट के प्रति अपने आप रुचि बन जाती है। हमारा हिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे, हिस्ट्री सबसे बोर सब्जेक्ट है। एक सरदार जी हुआ करते थे दिल्ली में हमारे स्कूल में,
उस आदमी ने हिस्ट्री सब्जेक्ट को जैसा जिंदा किया वो मेरे को आज तक याद है। तो टीचर वो व्यक्ति है जो जिंदा सब्जेक्ट को मार दे और मरे हुए सब्जेक्ट को जिंदा कर दे। जी नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है और मेरे को भी विद्यालय में 7 वर्ष हो गए हैं और मैं भी फुल डे 5 दिन जाती हूँ और बहुत तृप्ति है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम मीना अग्रवाल है और मैं भी 8 साल से विद्यालय जा रही हूँ। बीच में 2 साल गैप हो गया था और मैं वीकली 3 डे जाती हूँ और बाकी 2-3 दिन मेरे घर के लिए और अभ्युदय संस्थान जाती हूँ ताकि अभ्युदय संस्थान में मैं भागीदारी कर पाऊँ। तो ये सब करते हुए मैं जीने का मॉडल को स्वीकारी हूँ कि मैं कैसे अच्छे से तृप्तिपूर्वक जी सकूँ, बच्चों के साथ जी सकूँ और उसको आचरण ही शिक्षा तो मेरी आचरण में आ जाए, उसके लिए पूरा मेहनत कर रही हूँ। और जब अपने आप को देखने जा रही हूँ, धीरे दिन पे दिन मेरी खुशहाली बढ़ते जा रही और धीरे धीरे निष्ठा बढ़ते रह रहा दिने पे और मैं इसके लिए पूरा मेहनत कर रही हूँ। जी नमस्कार, मैं नीति जैन। आप इतने दिन से हम सबको देख ही रहे हैं यहाँ पे। मैं 2012 में विद्यालय ज्वाइन की थी और वैल्यू कॉन्वर्सेशन करके इंग्लिश को पढ़ाना शुरू किया कि सार्थक संवाद हम बच्चों को सिखा सकें। और विद्या से तो बहुत सालों से जुड़े रहे पर बेसिक चेंज अपने आप में जब दिखा, अपने परिवार में दिखा, मेरे कारण बदलाव आया, परिवार में आया और मेरे बच्चों को कुछ मैं खुशहाली से पेरेंटिंग कर पा रही थी जो पहले बहुत जुल्मों के साथ करती थी। तो दर्शन में आने के बाद में ये एक बहुत बड़ा चेंज मुझ में आया कि जितने जुल्म बच्चों पे करती थी उसको बंद करके और फिर खुशहाली से पेरेंटिंग करनी शुरू की। फिर एक बार सोम भाई का 2009 में फ़ोन आया कि दीदी अब फुल डे का वर्कशॉप लेना है। तो अध्ययन नहीं था, अध्ययन किया और जब पूरी 14 किताबें पढ़ी तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई क्योंकि जो सोचा नहीं था वो सब उसमें लिखा हुआ था, जितने प्रश्न थे जीने को लेके। उसके पहले यकीन मानिए शिविर करते 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 भी 3 शिविर 4 शिविर बाबा जी ने लिए, हम अधूरे ही थे। अध्ययन के बाद फुल डे के शिविर डाइट में लिए हमने, एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिए और फिर जब यहाँ खड़े होके जब बोलना पड़ता था तो अपने भीतर झांकना, मूल्यांकन करना हुआ। उससे ज़्यादा परिवर्तन स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने में आया तो अपने जीने में और ज़्यादा आया। और अब मैं विद्यालय में एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ, पढ़ाती नहीं हूँ। अभी करिकुलम लिखने में थोड़ा बहुत 1 आध चैप्टर साल का चानी बेटा जी को हेल्प कर देती हूँ टीम के साथ में। नमस्कार, मैं पुनीता चावड़ा। मैंने अभी अध्ययन पूरा किया है। वैसे परिचय शिविर मेरा बहुत पहले हो चुका था पर मुझे विद्यालय ज्वाइन करना था, इसीलिए मैंने अध्ययन पूरा किया क्योंकि विद्यालय में एडमिशन मुझे वैसे ही मिलता है जैसे अगर मैं अध्ययन कर पाती। तो इसका एक बेसिक था कि आपको अध्ययन करके ही मिलेगा। तो धीरता वाला पार्ट यहाँ स्थिर हो जाता है, पक्का हो जाता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ आकर देखा कि बच्चों को पढ़ाने में बहुत धैर्य रखना पड़ता है। तो वो क्वालिटी मेरे में भी डेवलप हुई है और मैं अभी 1 साल से ही पढ़ा रही हूँ। मेरा ये 1 वर्ष पूरा हुआ है अभी और बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों को पढ़ाने में। यहाँ आकर पक्का हो गया है कि मैं अभी पढ़ाऊँगी और फिर आगे की देखते हैं कैसे करना है। अभी मैं यहाँ पर और हाँ, परिवार में भी मैं देख रही हूँ अपना व्यवस्था कैसे कर पाऊँ पूरी। फिर मैं यहाँ आ रही हूँ, इसलिए मैंने 3 दिन की जिम्मेदारी ली है। पूरे 5 दिन मैं नहीं आ पाती हूँ, घर को भी संभाल रही हूँ और फिर विद्यालय में भी आ रही हूँ, जिम्मेदारी ली है मैंने। थैंक यू। नमस्ते सभी को, मेरा नाम रचिता अग्रवाल है। मेरे भाई जी पिछले 7 साल से विद्यालय में पढ़ते हैं। तो जब उनका एडमिशन हुआ था तब हम भी स्कूल में ही थे। तो जैसा कि अंकल जी ने बताया कि स्कूल की शर्त ही ये है कि पेरेंट्स को घर में वही माहौल देना है जो विद्यालय में है। तो उसके लिए सभी पेरेंट्स को शिविर अटेंड करना ही होता है। तो मम्मा जी पापा जी शिविर अटेंड करते थे, घर आके बातें बताते थे, तो लगता था एजुकेशन तो ऐसी ही होनी चाहिए। तो फिर हम लोग भी शिविर अटेंड करने लगे। उसी क्रम में आगे आगे अध्ययन किया और फिर पिछले 1 साल से मैं और मेरी मम्मा जी विद्यालय में टीचर हैं।
मैं 3 दिन जाती हूँ, मेरे मम्मा जी 2 दिन जाते हैं और भाई जी वहाँ पढ़ रहे हैं। और बहुत संतुष्टि है मुझे, क्योंकि जो हमने एजुकेशन में कमी देखी थी वो मैं यहाँ उसको पूरा होते हुए देख सकती हूँ। पूरा कंप्लीट अभी नहीं बोलूँगी, लेकिन जो कमी वहाँ थी वो यहाँ पूरी हो रही है, ये मुझे पता है। नमस्कार सब लोगों को। मैंने बीटेक आईआईटी कानपुर से किया 2006 से 10। जो इतनी देरों से बात हो रही है, मेरी समस्या भी वही थी कि जब मैं जैसे ही आईआईटी गया, वहाँ 2-4 महीने के अंदर ही मुझे जो है ऐसा लगने लगा कि मैं यहाँ से निकलने के बाद पैसे कमाने के लायक तो बन जाऊँगा, लेकिन तब तक मेरा विचार व्यवहार इतना अमानवीय हो जाएगा कि उसके बाद रिटर्न होना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे अंदर बहुत आंदोलन ये चला कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, क्या इस पैसे कमाने के रास्ते में जाऊं। उसके लिए फिर मुझे अपने जो पवित्र विचार हैं, व्यवहार हैं, उस सबको त्यागना होगा, क्योंकि वो एक ऐसी व्यवस्था ही है जहां आप बच नहीं सकते। तो मैं काफ़ी परेशान रहा। इस बीच में आदरणीय नागराज जी से परिचय हुआ और थोड़ा माइक पास कर लो। हेलो, आ रही है? हाँ, तो उनके पास आना हुआ 2008 में, और उनसे देखने के बाद, मिलने के बाद, मतलब पहली बार लगा कि जो है मुझे इनके जैसा बनना है, मेरा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। तो बीटेक करने के बाद मैं इधर ही जो है आ गया, कुछ काम भी करता था और बाकी टाइम बाबा जी के साथ रहता था। उनके साथ जीते हुए जो पहली बार मुझे जो है ऐसा लगा कि जो शिक्षा का काम था कि ऐसे सुंदर व्यक्ति की पहचान कराना, जो भी बात कर रहे हैं कि समाज का पर्पस क्या है, समाज का पर्पस जो है ऐसे सुंदरता की पहचान हो जाना और यही लक्ष्य के रूप में उस व्यक्ति में बन जाना, उस बच्चे में बन जाना कि मुझे भी ऐसा ही जीना है। ये मेरे साथ योग संयोग बस हुआ और मैं इसको मानता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत अच्छी घटना रही। मैं उस बीच अमरकंटक में रहा, यहाँ रायपुर में रहा और जैसा बाबा जी जीते थे उसका अनुकरण करने की कोशिश किया, अपना पराये की दीवार मिटा करके। और बहुत हद तक मैं देखता हूँ कि जिस चीज़ से मैं, जिस अव्यवस्था से परेशान था, उससे अलग हट के एक व्यवस्था बन रही है और उसमें जीने में मज़ा आ रहा है। मैं अभी कहूँ तो मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है और हमारा बच्चा भी आने वाला है बहुत जल्द ही, 15-20 दिनों में। और अभी हम लोग जो हैं मीना चाची के ही घर में हैं पिछले एक महीने से। आने के पहले ही शिविर कर लिया। हाँ हमारा आने वाला बच्चा जो है आज पहला शिविर कर रहा है तो ये एक बहुत सुखद घटना है। तो लक्ष्य के रूप में तो मैं पहले से ऐसा देखता हूँ कि जिस अव्यवस्था को मैंने भोगा है वो अव्यवस्था हमारा बच्चा ना भोगे और उसको सही दिशा मिले और वो मानव बनने की ही दिशा में जो है उसका सारा वातावरण ये सब हो, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जो सबसे बड़ी बात जो है मेरे को अपने ऊपर जो बहुत लगता है कि मुझे अपने अंदर बहुत काम करना है। यदि मैं श्रेष्ठ नहीं बनूंगा तो वो प्रेरणा मुझसे नहीं पा सकता मेरा बच्चा। तो बहुत हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं कि कैसे हमें श्रेष्ठ आचरण हो। तो इसके लिए अध्ययन में लगा हूँ, प्रयास किया हूँ और आगे आने वाले समय में इधर ही वापस भैया लोगों के ही साथ रहना है, ऐसा निर्णय लिया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सभी लोगों को मेरा सभी लोगों को मेरा नमस्कार। घर में जैसे बोलती हो ऐसा बोलो। लोग कम बोलते। मेरा नाम रश्मि है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके जीना। ठीक है। बोल रही है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के जीना। ये मैं बताऊँ कि मैं अपनी धर्मपत्नी को पिछले 1 महीने से मीना चाची के यहाँ छोड़ करके हूँ और मैंने इनको यही कहा कि देखो कि अपना मान के रहोगी तो तृप्ति मिलेगी आराम से। यदि हम ये प्रयास करें कि दूसरा हमको अपना माने तब हम जा करके उसको अपना मानेंगे, समाज में ऐसा ही अभी चल रहा है, इसलिए जीने का सुख नहीं मिलता।
मैंने जो एक बाबा जी के साथ देखा, बाबा जी में जो एक अद्भुत चीज़ मैंने देखा, जो भी आया उसको अपना माना। जो भी व्यक्ति आया, चाहे मैं ही आया हूँ, सबको आया, उन्होंने पहले अपना माना और सामने वाले को ये संप्रेषित होता है कि उसने मुझे अपना माना। इस आधार पर वो भी आपको अपना मानने लगता है। और बहुत मतलब अच्छी बात मैं बताऊं कि मेरी धर्मपत्नी जो है, हमारे घर में इतने दिन इतने अच्छे से नहीं रह सके पाई जितना मीना चाची के पास इतने रहा। उसमें मीना चाची ने जितने अच्छे ढंग से रखा, और गोपाल है, तोहफा भाभी हैं, इन सब लोगों ने जितना अच्छा केयर किया, मतलब मैं निश्चिंत होकर 1 महीना बाहर रह पाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। 1 मिनट, अभी सेशन एंड कर रहे हैं, है ना, ब्रेक के बाद करेंगे, है ना। देखिए, मेरे को लगता है कि एक चीज़ जो हमने वक्त के साथ साथ खोई, आप लोग बैठ सकते हैं, है ना। एक समय था जब आप बच्चे लेके मामा के यहाँ गए थे और लौटते समय बच्चा जिद करने लगा, मैं यहीं रहूँगा, अच्छा ले इसके कपड़े रख ले, ये यहीं रह गया, इसका एडमिशन वहीं करवा दिया। ये ऐसी घटना थी जो सामान्यतः हो जाती थी। तो कोई मामा के यहाँ 2 साल पढ़ लिया, कोई चाचा के यहाँ 2 साल पढ़ लिया, कोई नाना के यहाँ 2 साल पढ़ लिया। आज की स्थिति, और उस समय घर छोटे थे, आज घर बड़े हैं। तो जब घर छोटे थे तब हम अपने बच्चों को दूसरे के यहाँ छोड़ पाते थे, दूसरे अपने बच्चे हमारे यहाँ छोड़ पाते थे। अभी स्थिति कैसी है? अभी ना हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, ना कोई रखने के लिए तैयार है। ठीक, ये फिर से एक स्थिति बन रही है धीरे धीरे कि एक युवा अपनी गर्भवती पत्नी को, जहाँ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, उस परिवार में छोड़ने के लिए तैयार है और उस परिवार के साथ आश्वस्त है। हाँ, बच्चे भी रहने को तैयार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। तो क्या लगता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो जितने लोगों को लगता है कि मैं प्री प्राइमरी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, चाहे आप यहाँ रहते हैं कि बेंगलोर में रहते हैं, अपनी सीट पे अपनी चिट लिख के छोड़ दीजिए और चाय पीने के लिए चलिए। अपनी सीट पे अपना नाम और फोन नंबर और स्थान, क्या ब्रेक कर रहे हैं ना? नहीं, लोग अपने नाम और वो फोन अपनी सीट पे रख के चल देंगे, आप लोग उठा लेंगे, पंखे में उड़ जाएगी, कॉपी के नीचे दबा के जाएंगे। ठीक, अपना नाम, फोन नंबर, स्थान